हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूटी स्टडी क्लासेस। तो आज है 18 फरवरी 2021। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में जो है 18 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्लस में जितना क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके जो है बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लॉन्च किया है ई छावनी पोर्टल को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने। देखिए राजनाथ सिंह, इनके पास जो है रक्षा मंत्रालय का प्रभार है और इन्होंने 16 फरवरी को, कब, तो 16 फरवरी 2021 को जो है इस ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर सिंपली समझिएगा, ये जो आपका ई छावनी पोर्टल है तो इसमें क्या होगा, तो इस पोर्टल के तहत पूरे देश भर में जो 62 छावनी बोर्ड हैं, याद रखिएगा अभी इंडिया में कितने छावनी बोर्ड हैं, तो टोटल 62 छावनी बोर्ड हैं, ठीक है। तो इन 62 छावनी बोर्डों में रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को जरूरी सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है राजनाथ सिंह ने इस पोर्टल को पेश किया है, ठीक है। क्यों पेश किया है? ताकि जो 62 छावनी बोर्डों में रह रहे हैं 20 लाख से अधिक लोग, तो उन लोगों को जो है जरूरी सेवाएं प्रदान हो सके, इसके लिए रक्षा मंत्री ने इस पोर्टल को पेश किया है। यहाँ पर आप ये जो वर्ड देख रहे हैं छावनी वर्ड, तो छावनी का मतलब होता क्या है पहले इसको समझिए। तो देखिए जो सेना है, जो भारत की सेना है और जो भारत के पुलिस वाले हैं, तो इनके जो परिवार और जो पुलिस वाले हैं और जो सैनिक है, तो इनका जो निवास स्थान है जहाँ इनकी मान लीजिए इनकी तैनाती हुई है किसी बॉर्डर एरिया में, ठीक है, तो वहाँ पर जो अपना परिवार लेकर के जो रहते हैं तो इनके लिए एक अलग कॉलोनी टाइप का होता है, ठीक ना। तो उसी को हम लोग छावनी कहते हैं, जहाँ पर सैनिक और पुलिस वाले अपने परिवार को लेकर के रहते हैं, यानी कि इनके निवास स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, तो छावनी। और याद रखिएगा आपने नाम सुना होगा बैरकपुर छावनी का, ठीक है। तो ये जो आपका बैरकपुर छावनी जहाँ से मंगल पांडे थे, तो ये भारत का पहला छावनी है। याद रखिएगा, आपको जनरल नॉलेज में पूछ देगा कि भारत का पहला छावनी कौन है, तो भारत का पहला छावनी है बैरकपुर छावनी। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो छावनी बोर्डों में रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को जो है जरूरी सेवाएं प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को पेश किया गया है। और ये जो आपका पोर्टल है, तो यह पोर्टल छावनी निवासियों को ऑनलाइन माध्यम से नगर पालिका सेवा प्रदान करेगा। इस पोर्टल का काम क्या है, तो छावनी निवासियों को ऑनलाइन माध्यम से नगर पालिका सेवा प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस निकाय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन किया है? तो देखिए हाल ही में जो है एक उप समूह का गठन किया गया है। किसके द्वारा? तो अभी नीति आयोग के द्वारा जो है इस उप समूह का गठन किया गया। क्यों? ताकि प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार किया जा सके, तो इसके लिए इस उप समूह का गठन किया गया है। इस उप समूह में क्या होगा कि भारत के जो मंत्रालय हैं, तो भारत के विभिन्न प्रकार के मंत्रालय इस उप समूह में शामिल होंगे, और जो भारत के जो गैर सरकारी संगठन हैं तो वो भी, और जो विषय विशेषज्ञ हैं, भारत के जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं तो वो भी इस उप समूह में शामिल होंगे। और इस उप समूह का गठन किसने किया है? तो नीति आयोग ने। तो आइए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए नीति आयोग, तो नीति आयोग इसको स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 में इस नीति आयोग की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो वही इस नीति आयोग के अध्यक्ष कहलाते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी, और वही जो है अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष, जिसको हम लोग UNCDF बोलते हैं शॉर्ट में, तो अभी संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव यानी कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? तो अभी जो है प्रीति सिन्हा को, किनको? तो अभी हाल ही में प्रीति सिन्हा को जो है UNCDF का कार्यकारी सचिव यानी कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है वो महिला, ये भारतीय मूल की है प्रीति सिन्हा, और इनको जो है अभी UNCDF का अभी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है आपका UNCDF, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष, तो इस पद पर जो प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष,
पूंजी विकास का कोष, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूएनसीडीएफ बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूएनसीडीएफ का, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ओके, और इस यूएनसीडीएफ को स्थापित किया गया था 1966 में। देखिए ये आपका यूनाइटेड नेशन के अंदर आता है, जैसे कि आपका WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, ये सब यूनाइटेड नेशन में आता है। तो उसी प्रकार ये यूएनसीडीएफ जो है ये भी आपका यूनाइटेड नेशन में ही आता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन को कब स्थापित किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन को जो स्थापित किया गया था ये 1945 में इसको स्थापित किया गया था यूनाइटेड नेशन को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? देखिए अभी जो है पाकिस्तान की टीम, ठीक है, पाकिस्तान की टीम ये T20 क्रिकेट में 100 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम जो है बन गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीता है अभी पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट में, ठीक है। देखिए पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच जो है अभी एक मैच हुआ था और इस मैच में पाकिस्तान ने जीत हासिल की और इसी जीत के साथ जो है पाकिस्तान ने ये वाला भी ये भारत पूरे वर्ल्ड का जो है पहली टीम बन गई है 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली T20 क्रिकेट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का ये लोकेशन डिस्कस करते हैं। ये है आपका मैप और यहाँ पर जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में पाकिस्तान की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इस्लामाबाद और यहाँ की करेंसी है रुपया। और प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने प्राथमिक सहकारी बैंकों पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो क्वेश्चन को पहले समझिएगा। तो देखिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में प्राथमिक सहकारी बैंकों पर जो है एक समिति बनाई है जिसका नाम है 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका प्राथमिक सहकारी बैंक है तो इन बैंक को, जितने भी प्राथमिक सहकारी बैंक हैं अपने भारत में, तो इन सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का जो है गठन किया है। और हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो आपका 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति है तो इस समिति के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NS विश्वनाथन। कौन बने हैं? तो NS विश्वनाथन। NS विश्वनाथन जो है ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, पूर्व डिप्टी गवर्नर, ठीक है। ये आरबीआई के NS विश्वनाथन ये आरबीआई के जो है पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और इनको जो है 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। और ये जो आपका समिति है 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति, तो ये किस पर बनाया गया है? तो प्राथमिक सहकारी बैंकों पर ये समिति बनाई गई है जिसका अध्यक्ष हैं NS विश्वनाथन जो कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। अब देखिए आरबीआई, तो आरबीआई को कब स्थापित किया गया? तो आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 में जो है इसको स्टेबलाइज्ड किया गया, स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो देखिए हाल ही में जो है आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब, तो ये पंजाब की टीम है, पंजाब की आईपीएल टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो इसने अभी अपना नाम चेंज किया है। तो नया नाम इसने क्या रखा है? तो इसने अपना नया नाम रखा है पंजाब किंग्स। तो ध्यान रखिएगा, किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर अब पंजाब किंग्स जो है कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम MGNF शुरू किया है? तो देखिए भारत के सभी जिलों में जो है MGNF कार्यक्रम स्टार्ट किया है अभी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, तो इस मंत्रालय का प्रभार किन के पास है? तो इस मंत्रालय का प्रभार है महेंद्र नाथ पांडे के पास, यानी कि महेंद्र नाथ पांडे ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी इस MGNF कार्यक्रम को स्टार्ट किया। MGNF इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप कार्यक्रम, ठीक है। और इस कार्यक्रम को भारत के सभी जिलों में स्टार्ट कर दिया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। अब देखिए ये जो आपका महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप कार्यक्रम है तो ये आपका एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जो कि 2 वर्षीय कार्यक्रम है आपका। ये एक शैक्षणिक कार्यक्रम है तथा एक 2 वर्षीय कार्यक्रम है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इस कार्यक्रम को भारत के सभी जिलों में जो है अब स्टार्ट
किया गया है। देखिए पहले ये जो कार्यक्रम था ये कार्यक्रम आपके भारत के 69 जिलों में जो है पहले चल रहा था। ठीक है, पायलट योजना के तहत ये कार्यक्रम भारत के 69 राज्यों में चल रहा था, लेकिन अब इसको भारत के सभी राज्यों में जो है शुरू कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है, यहाँ पर देख सकते हैं, यही है कौशल और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया है? तो देखिए हाल ही में टिहरी झील महोत्सव, इस महोत्सव का आयोजन किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उन्होंने अभी इस टिहरी झील महोत्सव का जो है शिलान्यास यानी कि उद्घाटन किया है। देखिए ये जो आपका टिहरी झील महोत्सव है तो ये पर्यटकों के लिए है, तो पर्यटकों को लाभुक करने के लिए जो है इस टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस टिहरी झील महोत्सव को आयोजन किया है। तो आइए यहाँ पर उत्तराखंड की लोकेशन जानते हैं। तो देखिए ये है आपका मैप में इंडिया मैप, और यहाँ पर ध्यान दें तो ये है मैप में उत्तराखंड की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है देहरादून, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? तो देखिए दिल्ली पुलिस ने ये 16 फरवरी 2021 को जो है इसने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी 2021 को जो है अपना 74वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पुलगोरू वेंकट संजय कुमार किस राज्य के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो देखिए पुलगोरू वेंकट संजय कुमार, इसको हम लोग पीवी संजय के नाम से भी जानते हैं, पीवी संजय कुमार के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो पुलगोरू वेंकट संजय कुमार ये अभी मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए ये पीवी संजय कुमार है, तो ये पहले पंजाब के जस्टिस थे, लेकिन इनको अभी जो है मणिपुर हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, यही है पीवी संजय कुमार। ठीक है, और इनको अभी जो है पंजाब हाईकोर्ट, ये पहले पंजाब हाईकोर्ट के जस्टिस थे, लेकिन इनको अभी मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट की बात हुई है, तो अभी अपने इंडिया में टोटल कितने हाईकोर्ट हैं? तो टोटल 25 हाईकोर्ट हैं। देखिए 25 हाईकोर्ट, देखिए एक आर्टिकल है आपका 214, आर्टिकल अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में जो है एक हाईकोर्ट होगा। तो इसके तहत जो है भारत में टोटल 28 हाईकोर्ट होना चाहिए। तो 28 हाईकोर्ट क्यों नहीं है? देखिए आर्टिकल 214 में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में तो एक हाईकोर्ट होगा ही, लेकिन 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट होगा, 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट जो है हो सकता है। तो इसी कारण जो है अभी भारत में 25 हाईकोर्ट है। देखिए इससे पहले, आज से कुछ दिन पहले जो है 24 हाईकोर्ट था अपने इंडिया में, लेकिन अभी एक नया हाईकोर्ट बना है जो है अमरावती हाईकोर्ट। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो अमरावती हाईकोर्ट बनने से अब भारत में कितने हाईकोर्ट हो गए हैं? तो टोटल 25 हाईकोर्ट हो गए हैं। और ये आर्टिकल 214 आप याद रखिएगा, इसी में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में जो है एक हाईकोर्ट होगा, और 2 राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 214 में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे। देखिए पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका ये आंसर है, हाल ही में 2021 के लिए सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए 2021 के लिए सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं राणा दुगुबती। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरीका से भी पूछा जा सकता है। पहला तरीका ये पूछ देगा कि 2021 के लिए सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राणा दुगुबती, और आपसे अगर पूछ दे कि 2020 के लिए सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अगर आपसे 2020 पूछे ना, तो आपको आंसर क्या करना है? तो आमिर खान। तो आमिर खान ये 2020 के लिए सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और 2021 के लिए किनको बनाया गया है सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर? तो राणा दुगुबती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस राज्य में बनाया जा रहा है? देखिए अभी तक जो है अपने इंडिया में एक भी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर नहीं है। जो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, तो कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है, झारखंड में बनाया जाएगा, या बिहार में बनाया जाएगा, या फिर तेलंगाना में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर बनाया जाएगा भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? तो कमेंट करके अपना आंसर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।